पे जींद से पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का दुष्यंत चौटाला पर हमला। दुष्यंत चौटाला ने उचाना में कोई काम नहीं करवाया है। उचाना की जनता को भी मंच से खरी खोटी सुनाई। दुष्यंत का ना हल्का, ना गांव, ना भाईचारा, फिर भी जितवाया। यहां के लोगों को बहकाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। अब सीएम बनने के नाम पर वोट मांगेंगे, लेकिन बहकावे में आने की जरूरत नहीं। मेरे मुख्यमंत्री बनने के मौके पर लोगों ने मुझे हराया, ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। तो निशाना उनकी ओर से साधा गया है। अब सीएम बनने के नाम पर वोट मांगेंगे, लेकिन बहकावे में ना आए। मेरे मुख्यमंत्री बनने के मौके पर लोगों ने मुझे हराया, ये उनकी ओर से कहा गया है। मेरे को एक काम बता दो जिसमें आप ये कह सकते हो कि ये नया काम हमारा जो नया एमएलए उसमें करवाया हो। और तो और उचाने हल्के का तो कोई आदमी भी नहीं मिला जिसको अपना पीए बना के उचाने बिठा दे दफ्तर में। पीए भी बाहरता हुआ है, ये तो तुम्हारी इज्जत। उसने हिम्मत इसलिए की कि यहाँ के लोगों को समझाया नहीं जा सकता, इनको बहकाया जा सकता है। और बहकाने में वही लोग हमारे जैसा बहकाने में है नहीं कोई तेज, और तारे जैसा बहकाई में, आण जैसा तोड़ा बहकाई में जितने तमाश को कोई है नहीं। तो इस तरह की राजनीति करो और फिर जो कहो ईद के उसने देखा कि क्यों देखोगे। अब वो ये नारा देंगे, उसमें भी फंसोगे तुम, मैंने पता है। वो ये नारा देंगे कि छोटा चीफ मिनिस्टर तो पढ़ लिया, बड़े का इनके मौका है, फिर भी तुम कहोगे हाँ बन तो सके बात। अरे कहीं तो खड़े हो, किसी बात पे तो रुको। और आपको अपने भाई अच्छे नहीं लगते, आपको अपना पड़ोसी अच्छा नहीं लगता, आपको अपना मित्र अच्छा नहीं लगता, आपको बेईमानी की राजनीति पसंद है तो बेईमानों के साथ जुट जाते हो। ईमानदारी की अगर कोई राजनीति करता है तो उसको कहेंगे इसके पल्ले है क्या। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, मुख्यमंत्री बनने ना बनने की यहाँ पर एक बड़ी टीस जो है देखी गई है, ये कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए जिस जगह वीरेंद्र सिंह यहाँ उचाना हल्के से राजनीति करते रहे और तकरीबन 50 साल का उनका राजनीतिक यहाँ पर एक अपना करियर रहा है और कई बार एमएलए बने, मंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की जो उनकी चाह है, जो टीस है, वो बार बार उनके भाषणों में देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि एक बार 1991 में उनको मौका मिला था, लेकिन किस्मत से उस समय राजीव गांधी की जो है हत्या कर दी गई थी, तब वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उसके बाद इनके पास 2 बार मौके आए। 2009 में मौका आया जब कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन उस समय इनको हरा दिया गया था। ओम प्रकाश चौटाला उस समय इनके खिलाफ चुनाव जीत गए थे। तो इस प्रकार ये जो हल्के की जनता है उन पर भी कंकर बरसे हैं और ये अपना जो गुस्सा है इन्होंने दुष्यंत चौटाला पर भी जाहिर किया है। पहले जो प्रेमलता है इनकी पत्नी है, 2014 से 2019 में विधायक रही है और उसके बाद यहाँ पर जब दुष्यंत चौटाला के साथ उनका आमना सामना हुआ तो दुष्यंत चौटाला 48,000 वोटों से जीते थे, जिसके बाद से लगातार जो प्रेमलता है, जो पूर्व विधायक है यहाँ की, इनकी धर्मपत्नी है वीरेंद्र सिंह की, लगातार हमलावर रही है। यहाँ के जो विकास कार्य हैं उनको लेकर वो लगातार दावा करते रही हैं कि जो 5 साल के कार्यकाल में काम हुए और जो अब 3.5 साल के कार्यकाल में काम हुए हैं उनको उनकी तुलना करके देख लीजिए, कोई नया काम हल्के के अंदर नहीं हुआ है। हिसार के जो सांसद हैं ब्रजेंद्र सिंह, प्रेमलता के बेटे हैं, वो भी लगातार कई बार हमलावर होते हुए देखे जा सकते हैं। जब गांव में जनसभा होती है तो जो विकास कार्य है उनको गिनवाने को लेकर लगातार दुष्यंत चौटाला पर वो भी हमलावर नजर आए। लेकिन पहली बार वीरेंद्र सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, पहली बार ये खुलकर दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बोले हैं और मंच से इन्होंने जनता को भी खरी खोटी सुनाई, दुष्यंत चौटाला को भी सुनाई। और अब लोगों को इन्होंने जो आगामी चुनाव है उनको लेकर वोट मांगे हैं। उनसे उम्मीद की कि आगामी चुनाव में ये स्थानीय होने का इन्होंने नारा दिया है कि बाहर के लोग अगर यहाँ पर विधायक बनते हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनको स्थानीय नेता चुनना चाहिए। और 45 साल के करियर में राजनीतिक यहाँ का जो करियर रहा है
जितने काम हुए हैं उन्होंने उन काम भी गिनवाए। उन्होंने कहा कि 100 अगर यहाँ पर काम हुए हैं तो 95 काम उनके कार्यकाल में हुए हैं। इस प्रकार सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं उनको लेकर पूरी तरह से वीरेंद्र सिंह परिवार मैदान में उतर चुका है और दुष्यंत चौटाला के खिलाफ उन्होंने पूर्ण रूप से खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। जी दीपशिखा। बिल्कुल शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर देखिए, बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया 2024, हालांकि अभी थोड़ा दूर है, लेकिन इस बयानबाजी से आप क्या समझेंगे? 3 बार आया सीएम बनने का मौका, किस्मत और लोगों ने नहीं दिया साथ, ये कहना है पूर्व मंत्री जी का। देखिए, वो जब स्वयं ये मान रहे हैं कि लोगों ने साथ नहीं दिया, स्वाभाविक है लोकतंत्र के अंदर कोई व्यक्ति तभी किसी पद पे पहुंच सकता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर जब जनता साथ दे। अगर जनता साथ नहीं दे रही है या जनता ने साथ नहीं दिया है तो मुझे लगता है कि विषय जो है वो मनन करने का है कि जनता ने साथ क्यों नहीं दिया। इस विषय पे अगर मनन किया जाए तो ज्यादा बेहतर आगे करने की गुंजाइश बनी रहती है। बिल्कुल, जो उनकी ओर से विकास कार्यों को लेकर दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर आप किस तरीके से बीजेपी पार्टी इसे देखेगी? देखिए, कई बार ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जो है वो स्थानीय स्तर पे इस तरह की होती है कि जो विधायक है उसकी आलोचना होती है विपक्षी के द्वारा। जी, ये स्थानीय स्तर की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम है जो इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरीके के परिणामों से आगामी चुनावों को लेकर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि अक्सर बात चाहे बीजेपी की करें या जेजेपी की करें, दोनों ही पार्टियों का जो गठबंधन है वो इस तरीके से देखा जाता है कि किसी भी तरीके की फूट नहीं है। कांग्रेस इस कोशिश में रहती है कि कुछ मिले उनको इस तरीके का, लेकिन उनके हाथ नहीं लग पाता। तब इस तरीके की अगर स्थिति बनती है तो क्या दिशा देखी जाए आगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है। लोकतंत्र के अंदर आलोचना जो है अगर वो सकारात्मक हो हम उसका स्वागत करते हैं और लोकतंत्र के अंदर आलोचना जो है वो आपको आगे का रास्ता दिखाती है कि आपको और क्या करना चाहिए, आपके प्रयास किस तरफ जाने चाहिए। तो हम भी किसी भी आलोचना को, किसी भी तरह के इस तरह के बयान को एक सकारात्मक नजरिए से देखते हैं और बेहतर करने का प्रयास करते हैं और बेहतर करेंगे। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से आलोचना की गई है, बीजेपी इसे क्या वाकई सकारात्मक तौर पर लेती है या नहीं लेती है, किस तरीके से इस आलोचना को देखती है, ये देखने वाली बात है।